अब मैं आप लोगों को 8वां अध्याय साहस भग्गो अर्थात साहस भरे वाक्यों को बताता हूँ, जिसमें कहा गया है साहसमपि चेवाचा अनर्थ पद संहिता एकं अर्थ पदं शेयो यं श्रुत्वा उपसम्मति। निरर्थक पदों से युक्त हजारों वचनों की अपेक्षा एक अकेला सार्थक पद श्रेष्ठ होता है, जिसे सुनकर कोई भी व्यक्ति रागादि के उपशमन से शांत हो जाता है। साहस्यमपि चेगाथा अनर्थ पद संहिता एकं गाथा पदं शेष्यो यें श्रुत्वा उपसम्मति। निरर्थक पदों से हजार युक्त गाथाओं की अपेक्षा एक अकेला सार्थक गाथा पद श्रेष्ठकर है, जिसे सुनकर कोई व्यक्ति शांत हो जाता है। यो च गाथा शतं भासे अनंत पद संहिता एकं धम्म पदं शेष्यो यं श्रुत्वा उपसम्मति। जो कोई निरर्थक पदों से युक्त 100 गाथाएं बोले, उसकी अपेक्षा एक अकेला सार्थक धर्म पद श्रेष्ठकर होता है, जिसे सुनकर कोई व्यक्ति शांत हो जाता है। जो सहसं सहस्येन संगमे मानुषे जिने एकं जजेयायमनत्तानं सामे संगमजुत्तमो। हजारों हजार मनुष्यों को संगम में जीतने वाले से भी एक अपने आप को जीतने वाला कहीं उत्तम संग्राम विजेता होता है। अत्ताहवे जित्तं सेयो याचायं इतरापजा अत्तदन्तस्य पोषस्य निचं सच्चतचारिणो। इन अन्य लोगों को धुत धन हरण संग्राम तथा बलाभिभाव द्वारा जीतने वाले की अपेक्षा अपने आप को जीतना ही श्रेष्ठकर है। जिस व्यक्ति ने स्वयं को दांत बना लिया और जो अपने आप को नित्य संयत रखता है, वह श्रेष्ठ है। नेव देवो न गंधर्वो न मरो सहा ब्रह्मणा जितं अपजितं कायिरा तथा रूपस्य जंतुनो। उस प्रकार के व्यक्ति की जीत को न तो देव, न गंधर्व और न ही ब्रह्मा सहित मार ही पराजय में बदल सकते हैं। सामे सहस्येन यो सजेत शतं समं एकं भवित्यतानं मुहूर्तमपि पूजते सा एव पूजनां सेयो यञ्चेवस्य शतं हुतं। जो कोई 100 वर्षों तक महीने 1000 रुपए से यज्ञ करे, श्रोता संपन्न से लेकर क्षीणाश्र तक किसी भवितात्म व्यक्ति की मुहूर्त भर ही पूजा कर ले, तो 100 वर्षों के यज्ञ की अपेक्षा वह मुहूर्त भर की पूजा ही श्रेष्ठकर होती है। यो च वास्य संतं जंतु
अंग परिचरे बने एकंज भवितानं मुहूर्तपि पूज्यये सायेव पूजनांग से यो यंचे सतं। जो कोई व्यक्ति 100 वर्षों तक वन में अग्निहोत्र करे और किसी भावितात्म व्यक्ति की मुहूर्त भर की पूजा कर ले तो 100 वर्षों के हवन से वह मुहूर्त भर की पूजा ही श्रेष्ठकर होती है। ओम यं किंचाइष्ठं वा हुतं वा लोके अवच्छरं यजेत पुंजपेक्षख्यो संविन्ततं च चतुर्भामेति अभिवादना उज्जुगते सुशेषयो। पुण्य की इच्छा से जो कोई संसार में वर्ष भर यज्ञ हवन करे तो भी वह श्रोता संपन्न से लेकर क्षीणासुर की कीर्ति अवस्था को प्राप्त सरल चित्त व्यक्तियों को किए जाने वाले अभिवादन के चतुर्थांश के बराबर भी नहीं होता। अभिवादनशीलस्य निच्चं बोंग पचायनो चत्तरो धम्मा बंडिंत आयो बंडो सुखं बलं। जो अभिवादनशील है और नित्य बड़े बूढ़ों की सेवा करता है उसकी ये 4 बातें बढ़ती हैं: आयु, वर्ण, सुख और बल। यो च वस्य शतं जीवो दुःशीलो असमाहितो एकाकहं जीवितं शेष्यो शीलसंबन्तस्य झाहिनो। दुशील और चित्त की एकाग्रता से रहित व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से शीलवान और ध्यानी व्यक्ति का 1 दिन का जीवन श्रेष्ठकर होता है। यो चावस्य संतं जीवो दुःपंजो असमाहितो एकाहं जीवितं शेष्यो पंचवसंतं सझाइनो। दुष्प्रज्ञ और चित्त की एकता से रहित व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से प्रज्ञावान और ध्यानी व्यक्ति का 1 दिन का जीवन श्रेष्ठकर होता है। यो च वस्य शतं जीवो कुशीतो हीन वीरयो एकाहं जीवितं शेष्यो वीर्या मारभते लब्धहं। आलसी और उद्योग सहित व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से दृढ़ उद्योग करने वाले व्यक्ति का 1 दिन का जीवन श्रेष्ठकर है। यो चावस्य शतं जीवो अपस्सं उदयवायं एकाहं जीवितं शेष्यो पश्यतो उदय वसयं। पंच स्कंद के उदय व्याय कोण देखने वाले व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से उदय व्याय को देखने वाले व्यक्ति का 1 दिन का जीवन श्रेष्ठकर होता है। यो च वस्य शतं जीवे अपश्यं अमतं पदं एकाहं जीवितं शेष्यो पश्यतो अमतं पदं। अमृत पद निर्माण को न देखने वाले व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से अमृत पद को देखने वाले व्यक्ति का 1 दिन का जीवन श्रेष्ठकर होता है। यो च वस्य शतं जीवो
अपश्यं धम्ममुत्तमम् एकाहं जीवितं शेष्यो पश्यतो धम्मत् उत्तमम्। उत्तम धर्म नवविध लोकोत्तर धर्म अर्थात 4 मार्ग 4 फल निर्वाण को न देखने वाले व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन में उत्तम धर्म को देखने वाले व्यक्ति का एक दिन का जीवन श्रेष्ठकर है। साहस बग्गू का 8वां अध्याय पूर्ण हुआ।